Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School पहाड़पानी. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण में जो सारांश पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, उसका शब्द है इंटरजेक्शंस. ओके, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द. ओके, तो सबसे पहले हम इसमें इंटरजेक्शंस में पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस यानी परिभाषा. उसके बाद हम आएंगे लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शंस एंड दियर एप्लीकेशंस. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस कि हमें इसकी डेफिनेशंस में क्या दिया गया है और इंटरजेक्शन वर्ड यानी विस्मयादि बोधक शब्द का कहाँ पे, कैसे और कब हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं. तो लेट नाउ स्टार्टेड. इंटरजेक्शंस यानी परिभाषा, विस्मयादि बोधक शब्द. हम इसकी परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे. ओके, जो शब्द खुशी या गम, डर व हैरानगी जैसे भाव प्रकट करे, इंटरजेक्शन शब्द कहलाते हैं यानी विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं. द वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, या ठीक. ओके, कोई वर्ड में शब्द भी हो सकता है, फ्रेज यानी मुहावरा भी हो सकता है और यहाँ तक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है. कुछ इंटरजेक्शंस इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, मुहावरा भी हो सकता है या पूरा वाक्य भी हो सकता है. और यहाँ पे हमें कुछ इंटरजेक्शंस के हमें टाइप्स भी दिए गए हैं. तो सेकंड हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शन एंड देयर एप्लीकेशन. विस्मयादि बोधक शब्दों की सूची और प्रयोग. ओके, आगे बढ़ते हैं. विस्मयादि बोधक शब्दों की सूची और उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे अपने सेंटेंस में और कहाँ पर करेंगे और किस लिए करेंगे. तो आइए हम फर्स्ट एग्जांपल हमारा देखते हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, जॉय. जॉय यानी प्रसन्नता के लिए. जब हम कोई खुशी हमें फील हो रही है या हम बहुत खुश हैं तो हम यहाँ पे जॉय का यूज़ करेंगे. ओके, तो इसके लिए हमारे जो वर्ड आएंगे, हुर्रा. जब आप खुश होते हैं तो आप अपने या कोई चीज़ आपके पास आ जाती है आपकी मनपसंद, तो आप क्या कहते हैं, हुर्रा, हा हा हा, हिप 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 और हुर्रे. तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस वो हमें जॉय के लिए यानी यहाँ पे इंटरजेक्शंस वर्ड हमारा फील हो गया. जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम वहाँ पे जॉय का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम अपना सेंटेंस देखेंगे. सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है, हुर्रा, आई हैव पास्ट. बहुत खुश है, हुर्रा यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है. आई हैव पास्ट, मैं खुश हो गया हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है. सेकंड बी, हुर्रा, हियर इज़ द प्राइस. यहाँ पे इनाम है, ठीक है. बहुत खुशी जब फील हो रही है तो सबसे पहले हमारा इंटरजेक्शन वर्ड लगता है और उसके बाद हमारा सेंटेंस हम बनाते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, सेकंड हमारा आएगा दुख यानी शौरों के लिए. अलास, ओ मी एंड एक्स्ट्रा. ओके, तो फर्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हमारा शौरों सेंटेंस के साथ किस तरह से यूज़ हो रहा है. ओ हिज फ्रेंड हैज़ डिवाइडेड हिम. ओके, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया. यहाँ पे आ शब्द हमारा यूज़ हो रहा है यानी हम एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है. हमें यहाँ पे शौरो वर्ड हमारा यूज़ हो रहा है और आ शब्द हमारा शौरों के लिए आ रहा है यानी इंटरजेक्शन वर्ड इस सेंटेंस में ओ हमारा फील हो रहा है. सेकंड, अलास, आई एम अंडर. ओके, ओ, ठीक है. काश मैं पूर्वव्रत हूँ. अंडर यानी पूर्वव्रत के लिए हमारा आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आएगा अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच. ओके, तो यहाँ पे भी हम सॉरो फील करेंगे और हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम मैच हार गए. ओके, तो यहाँ पे भी हमारा अलास का यूज़ होगा. और डी हमारा क्या है, अलास, माई सिस्टर हैज़ फेल्ड. मेरी सिस्टर फेल हो गई. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, शौरो यानी दुख फील कर रहे हैं. तो यहाँ पे अलास वर्ड हमारा क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है. किसके लिए, हम यहाँ पे सौरो फील कर रहे हैं. आगे बढ़ेंगे. अब हम आ जाएंगे आश्चर्य यानी सरप्राइज़ के लिए, ठीक है. सरप्राइज़ के लिए हमारा आ जाएगा ओ, वॉट,
गॉड, गॉड और गॉड हेवंस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ओ वर्ड हमारा ऑलरेडी आएगा, वॉट हमारा क्या के लिए आएगा, गुड गॉड अच्छे भगवान के लिए आएगा, और गुड हेवन हमारा आएगा अरे या वहाँ के लिए। तो फर्स्ट हम देख लेंगे ओ हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। ओके, ओ यह फूल कितना सुंदर है। तो यहाँ पे हमें सरप्राइज फील हो रहा है, ओ वर्ड हमारा आ रहा है, यानी इंटरजेक्शन वर्ड हमारा यहाँ पे ओ हमारा सरप्राइज के लिए फील हो रहा है। नेक्स्ट, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, वाओ, ओ कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सरप्राइज फील हो रहा है, अंदर से अचानक से हम कोई चीज़ देख रहे हैं। सी वॉट माई ब्रदर हैज़ डाइड। ओके, क्या मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, वॉट का यूज़ हो रहा है। अचानक से कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, मतलब एकदम से सरप्राइज हम हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कीड़ा के लिए, कॉन्टेक्ट के लिए शेम, फी और बॉस जैसे वर्ड हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल फी, यू डिड इट टू मी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तुमने मेरे साथ किया, फी। ठीक है, इस तरह के वर्ड यहाँ पे आएंगे कीड़ा के लिए कि तुमने मेरे साथ कीड़ा की। ओके, बी, फी यू आर अफ्रेड ऑफ हिम। ओके, तुम उससे डरते हो, वो तुमसे घृणा करता है। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस आएंगे। आगे हम बढ़ेंगे, अब हम अपना सेंटेंस बनाएंगे अनुमोदन यानी अप्रूवल या ग्रीटिंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो वर्ड आएंगे ये हमारे आ जाते हैं बहादुरी के लिए। ठीक है, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो हम यहाँ पे अपना ब्रेवो वर्ड लगाएंगे या वेल डन लगाएंगे या ओके वर्ड हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। ये हमें इंटरजेक्शन वर्ड में हमें जब कोई काम बहादुरी के लिए किया जाता है तो हम उसे अनुमोदन करते हैं, मतलब शाबाशी देते हैं। अप्रूवल और गेटिंग्स वर्ड हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम अपना सेंटेंस देखेंगे ब्रेवो, यू फाइट ब्रेवली। ओके, तो हम यहाँ पे अपना जो शब्द बोलेंगे ये बोलेंगे ब्रेवो, यू फॉट ब्रेवली, तुम बहुत बहादुर हो। ओके, नेक्स्ट, वेल डन माई बॉय। ओके, अच्छा किया मेरे लड़के, कोई अच्छा काम किया है तो उसको शाबाशी दी जा रही है। सी, ब्रेवो, यू हैव वेल डन। आगे बढ़ेंगे, आपने, ब्रेवो बहादुरी के लिए आएगा। ठीक है, आपने अच्छा किया। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस बनते हुए जाएंगे। यहाँ पे ब्रेवो भी हमें क्या कर रहा है, अप्रूवल का यूज़ हो रहा है, यानी इंटरजेक्शन वर्ड में हमें बहादुरी के लिए हम इस तरह के शब्द यूज़ करें। 6 हमारा आ जाएगा संबोधन। संबोधन हम करते हैं कॉलिंग के लिए, अगर हम किसी को हमने कोई बात बोलनी है। ठीक है, तो हम शब्द अपने बोलेंगे बच्चों, हेलो, हो और हे, हमारे इस तरह के शब्द हमारे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस देख लेते हैं, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम उसको बोलेंगे। सेकंड आ जाएगा हमारा हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं या किसी से कुछ चीज़ हम पूछते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ध्यान यानी अटेंशन के लिए। अगर हम किसी सेंटेंस में हम कोई चीज़ ध्यान के लिए कर रहे हैं तो हमारा अटेंशन आएगा, यानी इंटरजेक्शंस हमारा अटेंशन के लिए यूज़ होगा। इसके लिए जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो बोलो, लिस्टन, लुक, सुनना, देखना, बी होल्ड, वेट करना, पुश, हार्क एंड शू। तो ये हमारे अटेंशन के लिए हमारे वर्ड यूज़ होंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं अपना। ओके, हार्क समवन क्राइस। ठीक है, हार्क समवन क्राइस। ठीक है, कोई रोता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हार्क समवन क्राइस, यानी कोई रोता है। नेक्स्ट, हुश माई मदर इज एस्लीप। ओके, चुप रहो मेरी मम्मी सो रही है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अटेंशन यानी ध्यान के लिए किसी को हम बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा हो रहा है। तो इस तरह के हम सेंटेंस अपने बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक दो इसके और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेंटेंस हुश, डू नॉट क्वारल। ओके, चुप रहो, हुश यहाँ पे आ जाएगा चुप रहो के लिए, डू नॉट क्वारल आएगा झगड़ा मत करो। बी आएगा हुश, समवन इज कमिंग, चुप रहो कोई आ रहा है। सी हार्क, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। ओके, यहाँ पे हार्क वर्ड हमारा यूज होगा, कोई दरवाजा खटपटा रहा है। तो इस तरह के जो हमारे वर्ड हैं हुश, हुज, हार्क, ये हमारे सेंटेंस में हमें अटेंशंस फील करा रहे हैं, यानी इंटरजेक्शंस वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने गुड बाय। गुड बाय हमारा जो वर्ड है इंटरजेक्शंस वर्ड, गुड बाय को भी इंटरजेक्शंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वेल भी एक्सक्लेमेशंस मार्क के साथ वाक्य के आरंभ में इंटरजेक्शंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन वर्ड हमारा सेंटेंस में सबसे हम पहले इन वर्ड का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम। ओके, अलविदा यानी आशा है, ठीक है, आपका समय अच्छा बीते। अब 9 हम आ जाएंगे धिक्कार व अफसोस आदि के लिए। अगर कभी हमें कुछ इस तरह के वर्ड हमारे यूज़ हो जाते हैं कि पू और सॉरी आदि का हम यूज़ करते हैं, ये हमारे सब इंटरजेक्शन वर्ड में आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे अपना पू, यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। ओके, क्षमा करें मैं आपको अपनी किताब नहीं दे सकता। सेकंड आ जाएगा हमारा सॉरी के लिए, आई कैन नॉट लैंड यू मे माई बुक। ओके, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, सॉरी माफ़ कीजिए मैं आपको अपनी किताब नहीं दे सकता। पहला जो हमारा था वो था यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस, तुम एग्जामिनेशंस में दोबारा फेल हो गए। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस आएंगे। 10वां आ जाएगा हमारा लास्ट, कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच का भी इंटरजेक्शंस के रूप में यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कैसे पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे सेंटेंस यूज़ होंगे। फर्स्ट, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, ये हमारा एडवर्ब सेंटेंस है। एडवर्ब हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपका आना कितना अच्छा है। तो ये जो हमारी एडवर्ब है यानी क्रिया, ये हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही क्रिया विश्लेषण। बी, इफ़ ओनली आई कुड बी प्रेजेंट हियर, ये कंजक्शंस यहाँ पे हमारा शो कर रहा है सेंटेंस में। ओके, ये इफ़ ओनली आई कुड बी प्रेजेंट हियर कंजक्शन हमारा यूज़ हो रहा है, यदि केवल मैं वहाँ उपस्थित हो सकता हूँ। ओके, विश्लेषण यानी संयोजन क्रिया यहाँ पे यूज़ हो रही है। सी, टू थिंक ऑफ हिम एज पुअर बिगर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, ये इन्फिनेटिव वर्ड हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। घर घर जाकर उसे गरीब भिखारी समझना गलत है। डी, वुड इट वेयर इंटरनल स्प्रिंग, ये हमें वर्ब हमारा शो कर रहा है, क्या यह शाश्वत वसंत होगा। ओके, तो इस तरह से हमने अपने इंटरजेक्शन वर्ड को सेंटेंस के साथ जोड़ा कि कहाँ पर किस तरह से हम अपने इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्दों को यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, आप भी इसको पढ़ें अच्छे से समझिए। ओके, टेक केयर एंड